जंगल के एक कोने में टूटी फूटी डालों पर टूनी चिड़िया की एक छोटा सा घोंसला था। आज उसकी आंखों में खुशी की आंसू थे, क्योंकि आज उसके अंडों से एक छोटी सी प्यारी बच्चा निकली थी। टुनटुनी, मेरी प्यारी टुनटुनी, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुझे हर दुख से बचाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया खाने की तलाश में नदी के किनारे गई। अचानक उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। ये क्या, इतना सुंदर पुराना चिराग। वो उसे उठाकर साफ करती है। तभी उसमें से धुआं निकलती है और एक प्यारी सी परी निकलती है। टुनटुनी, तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों के लिए इस नदी के किनारे एक जादुई घर बनाएंगे। पलक झपकते ही नदियों के किनारे सुनहरी लकड़ी का मोतियों से सजा एक सुंदर घर खड़ा हो गया। ये तो सपनों जैसा है। अब मेरी बच्चा बारिश और ठंड से बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। टुनटुनी, ये घर सिर्फ ईंट और लकड़ियों की नहीं बना है। ये घर तो दुआ, सुरक्षा और जादुओं से भरा है। ये घर तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को हर मुसीबत से बचाएगी। परी बहन, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए इतना अच्छा दिन भी आएगा। लेकिन याद रखना, ये जादुई चिराग बहुत ही ज्यादा कीमती है। कभी भी कोई लालचियों के पास इस चिराग को मत जाने देना, क्योंकि इस घर की जादू उसी जादुई चिराग से जुड़ा है। तुम सच्चा दिल और ईमान से रहोगी तो ये घर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वरना ये घर लहरों में बह जाएगा। मैं वादा करती हूँ, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं इसको हमेशा संभाल कर रखूंगी। बड़ी मुस्कुरा कर आसमानों में उड़ जाती है। वही दूर कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवा सब कुछ देख रही थी। अगर ये चिराग मेरे पंजों में आ जाए ना, तो मैं इस जंगल में सबसे बड़ा सुनहरी महल बनवाऊंगा। सुनहरी खिड़कियां और मोतियों वाला दरवाजा मैं बनवाऊंगा और दूर से सबको जलने दूंगा। अरे हाँ, तू क्या बोल रही है कालू? तू औरतों जैसे हरकतें मत कर कालू। घर बनाने की शौक तेरे को कब से चढ़ गया? लेकिन सच कहूँ तो वो घर देखकर मेरा भी दिल मचल गया। अभी कल तक वो टूनी बारिशों में भीग रही थी और पत्तों से पानी झर रही थी, लेकिन आज देखो इस सुनहरी महल में रानी बनकर बैठी हुई है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि वो चिराग निकालना पड़ेगा। काम आसान नहीं है कालू, वो घर तो चमक रही है और वो चिराग तो मुझे जादुई लगता है। लेकिन हम दोनों अगर रात में जाए, जब टुनटुनी और उनकी बच्चा सो रही हो, तो धीरे धीरे पंजों में जाकर उसकी चिराग उठा सकते हैं। अरे वाह, तू तो पूरी योजना बना चुकी है। और क्या, औरत हूँ इसलिए मेरी दिमाग थोड़ा तेज चलती है। तू बस मेरी पीछे पीछे चलना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। रात को कालू और सुंदरी धीरे धीरे घर के पास पहुँचे। तब घर में टुनटुनी और उनकी बच्चा सो रही थी। देख कालू, धीरे से चल, जरा भी आवाज हुए ना तो वो टुनटुनी तो उठ जाएगी। हाँ हाँ, बस थोड़ा और, चिराग तो बस मेरी चोंच में आने ही वाला है। जैसे ही कालू चिराग उठाता है तो वो अचानक चमकने लगती है और तेज हवा चलने लगती है। तभी वो परी वहाँ पर चली जाती है। रुको, ये चिराग चोरी करने वालों के लिए नहीं है, ये तो भलाई और नेक दिल लोगों के लिए है। अरे परी बहन, हम तो बस देखने के लिए आए थे। कालू ने कहा था घर सजाने के लिए चिराग चाहिए। हमारी तो बस मन बहलाने की इरादा था, चोरी का तो हम दोनों सोच भी नहीं सकते थे। चुप कर, चल भाग यहाँ से। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे दिल की हर बात सुन सकती हूँ। अब तुम दोनों अपनी लालच की फल पाओ। तेज रोशनी कालू और सुंदरी को उड़ा देती है और वो जाकर कीचड़ में गिर जाती है। अगले दिन कालू बदला लेने के लिए वहाँ पर चला आता है। तभी टुनटुनी अपनी बच्ची को खाना खिला रही थी। पास की डालों के ऊपर बैठे हुए कालू लालच से देख रहा था। कल चिराग नहीं मिला, कोई बात नहीं। अगर वो टुनटुनी की बच्चा मेरी पंजों में आ गई तो वो टुनटुनी तो खुद चिराग लेकर आएगी और अपनी बच्ची को छुड़वाएगी। इतने में सुंदरी कौवा भी वहाँ पर चली आती है। अरे कालू, पेड़ से कुछ उल्टा सीधा सोच रही हो क्या? देखो, मैं तो कह रही हूँ, बच्ची को पकड़ना आसान नहीं है। टूनी तो अपनी जान दे देगी, लेकिन अपनी बच्ची को छोड़ेगी नहीं। तू बस देख, आज तो मैं करके दिखाऊंगा। कालू कौवा चुपके से नीचे उतरता है और पलक झपकते ही टुनटुनी की बच्ची को अपनी चोंच में उठा लेता है। माँ, माँ, नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दे कालू, मेरे पास से जो लेना है लेकर जा। अरे ए टूनी, तू तो जरा सी भी बात पर चिल्लाने लगती है।
कालू तो बस तेरी बच्ची को खेलने के लिए उठा कर लेकर जा रही है, इसमें इतनी रोने धोने की क्या जरूरत है। अचानक जादुई घर की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। एक जादुई जाल कालू कौवा को पकड़ लेता है और कालू कौवा नीचे आकर गिर जाता है। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा था बस ये घर महल जैसा दिखता है, ये तो पहरेदार भी है। टुनटुनी की छोटी सी बच्चा उड़कर अपनी माँ की गोद में चली आती है। मेरी बच्ची, अब तो तू बिल्कुल सुरक्षित है। तूने देखा, हमारे घर सिर्फ रहने के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा भी करती है। चलो भागो यहाँ से, वरना ये घर तो हम दोनों को मार ही डालेगा। वो कालू और सुंदरी शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग चलता है। शायद खुशियाँ चुराने से नहीं मिलती, मेहनत से कमाना पड़ता है। इधर टुनटुनी अपनी बच्ची के साथ उस घर में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है और वो जादुई चिराग सिर्फ भलाई के लिए ही इस्तेमाल होने लगे। गहरे जंगल के एक पुरानी पेड़ पर रहती थी टूनी चिड़िया। वो बहुत ही गरीब और बेसहारा थी, ना कोई साथी था न ही मददगार। उसकी छोटी सी घोंसला तिनकों और पत्तों से बना हुआ था और ऊपर से जंगल में हर रोज आती बारिश और तूफान ने उसकी जिंदगी और मुश्किल बना दी थी। टूनी अपने घोंसले पर बैठी थी और बाहर बारिश हो रही थी। हे भगवान, ये बरसात तो जैसे थमती ही नहीं। ये तूफान तो मुझे हर रात डराता है, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं एक माँ बनना चाहती हूँ। अगले दिन जब वो दाना लेकर अपने घोंसले में वापस आते हैं, तब वो 2 अंडा देते हैं। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। मेरे 2 नन्हे अंडे मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी नींदें। इतनी ठंड, इतनी बारिश और इतना अकेलापन, और अब मेरी गोद खाली नहीं रहेगी। वो धीरे धीरे अंडों को सहलाती है। आँखों में ममता छलक रही थी। अब मैं अकेला नहीं हूँ। अब ये घोंसला सिर्फ तिनकों से नहीं, प्यार से भरा है। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे सबसे बहादुर माँ बनूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारे इंतजार करूंगी। एक सुबह जब आसमान थोड़ा साफ हुआ, टूनी ने सोचा कि कुछ खाना ढूंढ लाए ताकि वह ताकतवर बनी रहे और अपने अंडों की अच्छी देखभाल कर सके। बच्चों, तुम थोड़ी देर अकेला रहना, माँ जल्दी लौटेगी। टूनी अंडों को पत्तों से ढककर निकल जाती है। उसी दिन एक शिकार करने वाला इंसान जंगल में आ निकला। उसकी आंखें कुछ भी कीमती चीज खोज रही थी और तभी उसकी नजर टूनी की घोंसले पर पड़ी। शिकारी पेड़ के नीचे खड़ा होता है। क्या बात है, वो क्या दिखा हुआ? अरे वाह, 2 ताजे अंडे, ये तो कमाल की बात है। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है और अंडों को देखकर मुस्कुराता है। इनसे तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा। जंगल में भी खजाना छुपा होता है। वो अंडे चुरा कर बैग में डालता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन शिकारी की ये हरकत किसी की नजरों से नहीं बची थी। एक तेजधार लोमड़ी जो पास की झोपड़ी में थी, वो सब कुछ देख रही थी। एक इंसान जो जंगल की शांति को लूटने आया है, ये क्या समझता है? हम जानवरों की ममता क्या कोई चीज नहीं? वो अंडे जिनके लिए वो चिड़िया महीनों से बारिश, तूफान, भूख और अकेलापन से लड़ रही है, उसके लिए वो सिर्फ अंडे नहीं, उसकी सांसें है, उसका सपना है, उसकी दुनिया है। नहीं, मैं इस अन्याय को चुपचाप नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ माँ क्या होती है। उसकी ममता को लूटने वाला कोई भी हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी चुपचाप निकलती है और शिकारी का पीछा करने लगती है। कई कदम चलने के बाद शिकारी एक पत्थर से टेट लगाकर आराम करने लगा और जल्दी उसे नींद आ गई। आज का शिकार तो बड़ा काम का निकला। कुछ देर आराम कर लूं, फिर निकलूंगा शहर की ओर। इन अंडों की अच्छे दाम मिलेंगे। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। पर उसे क्या पता था, जंगल में एक और शिकारी था, पर वो शिकार जानवरों का नहीं, अन्याय का करती है। लोमड़ी पेड़ के पीछे से झपकती है। अब यही सही मौका है। मैं धीरे से बैग लूंगी, कोई आवाज नहीं। अगर ये जाग गया
तो मेरे लिए भी खतरा है, मगर एक माँ की आंसू मेरे दर्द से ज्यादा भारी है। लोमड़ी धीरे से आती है और शिकारी की बैग धीरे से खींचती है, उसे दांतों में दबा लेती है और तेजी से दौड़ जाती है। उधर टूनी जब घोंसले लौटी तो घोंसला खाली देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये कैसे हो गया? मेरी अंडा कहाँ गया? कौन लेकर चली गई मेरे अंडे? हे भगवान, कौन लेकर चली गई मेरे बच्चे? वो बार बार घोंसले की कोनों को देखती है। मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, सिर्फ थोड़ा सा दाना मैं लाने गई थी। क्यों मैंने उन्हें अकेला छोड़ा? मेरी गलती थी, मेरी बहुत बड़ी गलती। वो घोंसले पर सर छुपाकर जोर जोर से रोने लगती है और तभी वहाँ पर लोमड़ी पहुंची। वो धीरे से बैग को खोलकर अंडे निकलकर टूनी की घोंसले पर रख देती है। तुम लोमड़ी बहन, ये तो मेरे अंडे हैं। ये तो मेरे अंडे हैं, आपके पास कैसे? एक शिकारी इन्हें चुराकर लेकर गया था। मैंने देखा और देखकर मैंने सोचा, एक माँ की ममता के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। आपने सिर्फ मेरे अंडे नहीं लौटाए, आपने तो मेरी सांसें लौटा दी, मेरा माँ होना लौटा दिया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आप इस जंगल की असली रक्षक है। अगली सुबह जब सूरज निकला, टूनी चिड़िया फिर से मुस्कुरा रही थी। घोंसले में नन्हे बच्चे थे और उसकी दिल प्रेम और आभार से भरा हुआ था। आज मुझे समझ में आया, इस जंगल में मैं अकेला नहीं हूँ। कोई ना कोई हमेशा मदद करने को तैयार रहता है। बस हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। लोमड़ी दूर से मुस्कुराते हुए झाड़ियों में चली जाती है। सच्ची मदद वो होती है जो बिना शोर के किया जाए। और टूनी की कहानी हमें यही सिखाती है कि करुणा और साहस हमेशा उम्मीद की लौ जलाते हैं। एक जंगल में एक बहुत ही प्यारी टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो टूनी हर टाइम गाना गाती थी और बहुत ही ज्यादा नाचती भी थी, क्योंकि टूनी चिड़िया हर वक्त उन सभी को अच्छा प्यारा गाना सुनाती थी। इसलिए जंगल की सारे पक्षियाँ टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी। लेकिन अचानक एक दिन उस जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा चला आता है। वो कालू कौवा बहुत ही ज्यादा दुष्ट और बहुत ही ज्यादा शातिर थी। वो कालू कौवा जंगल में आकर सोचने लगती है वो जंगल की सारे पक्षियों को डराएगी और इससे कालू कौवा की सम्मान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और इससे जंगल की सारे पक्षियाँ कालू कौवा से डरने लगेगी। वो कालू कौवा जब ये सब बातें सोच रही थी, तभी वो कालू कौवा देख पाती है एक पेड़ के ऊपर एक टूनी चिड़िया बैठी हुई है और वो टूनी चिड़िया गाना गा रही है। टुनटुनी चिड़िया को देखकर कालू कौवा की दिमाग में एक दुष्ट बुद्धि चली आती है। अरे, इस टूनी चिड़िया को देखकर तो लग रही है ये बहुत ही ज्यादा खुश है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा गाना भी गा रही है। अगर मैं इसकी गाना नहीं बंद कर पाई तो मेरा नाम भी कालू कौवा नहीं, और अगर मैंने ऐसा कर पाया तो इस जंगल की सारे चिड़िया मुझसे डरेगा। तभी वो कौवा टूनी के पास चला जाता है और जाकर कहता है, अरे वाह टुनटुनी, तुम्हारे गले की आवाज़ तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। क्या तुम आंखें बंद करके गाना गा सकती हो? अगर तुम ये कर सकती हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दूंगा। तब टुनटुनी कालू कौवा की बातें सुनती है और बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। हाँ, क्यों नहीं, तुमने तो मुझे हंसा दिया। मैं आंखें बंद करके क्यों गाना नहीं गा सकती हूँ? मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी गाना गा सकती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम पीछे मुड़ जाओ और आंखें बंद करके गाना गाओ। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आती हूँ। कालू कौवा की बातें सुनकर वो टूनी चिड़िया पीछे मुड़ जाती है और बहुत ही अच्छा गाना गाने लगती है। अरे, यही तो मौका है। अब तो टूनी चिड़िया पीछे मुड़कर आंख बंद करके खड़ा हुआ है। अब मैं उसके पास जाऊंगी और जाकर बहुत ही ज्यादा डरा दूंगी। ये कहकर वो कालू कौवा टूनी चिड़िया के सामने चला जाता है और जाकर कहता है, अरे बुद्धू टूनी, तू तो बहुत ही ज्यादा बुद्धू है। तूने तो मेरे बातें मानकर गाना गाना लग गई है। क्या तुझे पता है, अब मैं तुझे खा लूंगा। वो छोटी सी टूनी चिड़िया कालू की मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे, तुम ऐसा बातें क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारी बात मान लिया और गाना भी गाने लगा। अब तुम मुझे क्यों खाओगे? मुझे मत खाओ। वो कालू कौवा टूनी चिड़िया को डरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है
और कहने लगता है, नहीं नहीं टूनी चिड़िया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तो मैं खा कर रहूंगी। मैंने तो बहुत दिनों तक कोई मांस नहीं खाया, अब तो मैं तुझको खा ही लूंगा। हा 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 हा। वो कालू कौवा जब ये सब बातें कह कह कर बहुत ही ज्यादा हंस रहा था, तभी टूनी चिड़िया की दिमाग में एक आइडिया आई। तब टूनी चिड़िया कालू कौवा को कहने लगती है, अच्छा ठीक है कालू कौवा, अगर तुम मुझे खाना चाहती हो तो जरूर खा सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी आंख बंद करना होगा। मुझे भी एक मैजिक दिखाना है। टूनी के मुंह से ये बातें सुनकर वो कालू कौवा पीछे मुड़ जाती है और आंखें बंद कर लेती है। तभी मौका देखकर वो टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर भाग जाती है। तभी कालू कौवा जब सामने मुड़कर देखती है तो देखती है वहाँ पर टूनी चिड़िया नहीं है। ये देखकर वो कालू कौवा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, टूनी मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी, तूने तो मुझे उल्लू बनाया, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी, मैं तो तुझको पकड़ कर रहूंगी। अरे कालू कौवा, तूने मुझे डराने आई थी, अब देख मैंने तुझे कैसे उल्लू बनाया। एक हरे भरे जंगल में एक ऊंचे अंगूर की पेड़ पर रानो चिड़ा और उसकी प्यारे पति टुन्नू चिड़ा की घोंसला था। वही उनकी संसार था, वही उनकी खुशियाँ थी। पर उसी पेड़ के नीचे अंधेरे में रहता था एक खतरनाक काला नाग। टुन्नू देखो, मैंने तो अंडा दिया, मेरा सपना था ना माँ बनने का, आज वो पूरा हो गया। रानो, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। इन अंडों में बस कुछ ही दिनों में हमारे बच्चे होंगे, उनके चूचू से पूरे जंगल गूंजेगा। मैं अपने बच्चों के लिए सबसे मीठे पेड़ लाऊंगा आज। मैं तो इन्हें अपनों जान से भी ज्यादा संभालूंगी। अब बस डर यही है कि कुछ बुरा ना हो। जब तक मैं हूँ, कोई परिंदा भी इन अंडों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। थोड़ी ही देर में कालू और सुंदरी वहाँ पर चली आती है। अरे बधाई हो रानो बहन, टुन्नू अब तो तुम भी माँ बन गई। बड़ी प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की, और अब तो ये अंडे भी आ गए। लगता है जंगल में सबसे सुंदर घोंसला अब तुम दोनों का है। धन्यवाद सुंदरी बहन, भगवान की कृपा है बस। आप दोनों की यहाँ आना हम दोनों के लिए तो सौभाग्य की बात है। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता रंग बेरंग पंख फैलाते हुए आती है। चलो जी, हम तो बेसब्री से बच्चों की चूचू सुनने की इंतजार करेंगे। धन्यवाद मिट्ठू भैया। जिस घर में हंसी गूंज रही थी उसी के नीचे छिपा था एक डर का साया, एक खतरनाक साया, एक काला नाग जो रानो की ममता को निगल जाने की ताक में था। नाग धीरे धीरे रेंगता हुआ ऊपर चढ़ता है। रानो की नींद अचानक खुलती है। टुन्नू टुन्नू, मुझे ना कुछ अजीब सा एहसास हो रही है, हमारा घोंसला हिल रहा है। क्या बात है रानो, कहीं कोई बिल्ली तो नहीं आया? वो दोनों चारों तरफ देखता है और अचानक एक फुक्कर आवाज सुनाई देती है। नाग नाग, टुन्नू देखो नाग, दूर हट जा, ये हमारे बच्चे हैं, तू यहाँ से चला जा। नाग झपटता है। रानो और टुन्नू अपने अंडों को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है। तभी धीमे से अंडों की टूटने की आवाज आती है। तब नाग उन्हें निगलकर नीचे अपने बिल में चला जाता है। नहीं मेरे बच्चे, हे भगवान, हम कुछ नहीं कर पाए और मेरी अंडा खाकर चले गए। हमारे बच्चे वो तो दुनिया में आए भी नहीं थे, उससे पहले ही वो दुष्ट सांप ने हमारे दोनों बच्चे को खा लिया। हम हार गए रानो, हम हार गए। सूरज निकला, लेकिन रानो और टुनटुनी के जीवन में अंधेरा छा चुका था। वो दोनों एक पत्थर के पास बैठकर अपने अंडों को याद कर रहे थे। टुन्नू, ये कैसा जीवन है? क्या हमारी ममता इतनी ज्यादा सस्ती थी? हमारे बच्चों का क्या कसूर था? जब सबने मुंह मोड़ लिया तब जंगल की एक चालाक लोमड़ी सामने आई। मैंने सब देखा है, काला नाग की कहर, लेकिन मैं जानती हूँ कैसे बदला लिया जाए। कैसे? हमें हमारी संतानों की बदला चाहिए। नदी किनारे एक राजकुमारी रोज शहर पर आती है, उसके पास एक सोने की हार है। तुम दोनों उसे चुराकर उस नाग के बिल में डाल दो। रानो अब एक माँ नहीं, एक योद्धा बन चुकी थी। अगले दिन नदी किनारे राजकुमारी नदी में स्नान कर रही होती है और उसकी हार नदी किनारे एक पत्थर पर रखा था। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया चली आती है। माफ करना राजकुमारी, मैं बुरी नहीं हूँ, पर तुम्हारा ये हार एक नाग को मौत की तरफ ले जाएगा
और मेरी बच्चों को इंसाफ मिलेगा। रानो धीरे से हार अपनी चोंच में दबाती है और वहां से उड़ जाती है। क्या? मेरी हार? सैनिक! राजकुमारी जी, क्या हुआ? एक चिड़िया मेरे गले से हार लेकर उड़ गई। यही कोई नीली आंखों वाली चोंच में चमक थी। एक चिड़िया ने हार चुराया है, जंगल की ओर उड़ गई होगी। हम अभी निकलते हैं। रानो ने हार को काले नग के बिल में डाल देती है। अब इंतजार था इंसानों के आने का और तभी सैनिकों का टुकड़ी जंगल में घुसती है। हर पेड़, हर झाड़ी, हर बिल को छान डालो, हमें वो सोने का हार चाहिए। राजकुमारी की आदेश है, जिसने भी हार चुराया, चाहे वो पक्षी हो या पशु, उसे बख्शा नहीं जाए। सैनिक जंगल छन मारते हुए नाग की बिल तक पहुंच गए और जब उन्होंने बिल को देखा, सारा शक यकीन में बदल गया। देखो, यही है सोने का हार नाग की बिल में। इस जहरीली सांप को तुरंत मारो। सभी लोग भाले और तलवारों से नाग पर हमला करती है और नाग वहीं पर मर जाती है। मर गया। देखो, ये सांप कितना बड़ा था और कितना ज्यादा जहरीला था। अब तो ये मर गया। अब चलो, राजकुमारी को उनका हार वापस देना है। वही दूर से एक पेड़ के ऊपर बैठकर रानो और टुन्नू सब कुछ देख रहे थे। बच्चों, आज तुम्हारी बदला पूरा हुआ। तुम्हारी माँ ने हार नहीं माने। अब चलो टुन्नू, हम दोनों एक नया घर बनाएंगे और एक नया उम्मीद।